हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। अब आपको ना यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए क्वेश्चन में 44, 36, 24 एंड 18। यहाँ पे क्वेश्चन है और ये जो लिखा है ना इन्हें आपको सम्स में समझने के लिए है कि आप इसको देख के आप कैसे सम्स करोगे। ओके, तो देखो पहला क्या है ए। ये आपको जो प्राइम नंबर्स है थोड़े लर्न करने पड़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा तभी आप बैठ कर पाओगे। ऐसे सम्स में आपको ऐसे लिख के सम्स करना नहीं होता है, पर हम समझने के लिए कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, अब ए में आपको क्या दिया है 44। मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको नंबर दिया, सपोज 44 नंबर दिया है तो आपको ऐसे दो ऑड में प्राइम नंबर को प्लस करना है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 44 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि आपको कोई भी दो कौन सा नंबर होने चाहिए, एक तो ऑड नंबर होना चाहिए दोनों, और दोनों क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। अब उन दोनों ऑड प्राइम नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 44। तो ए का हम पहले सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करोगे तो देखो ए का 44 तो सॉल्यूशन में अब 44 में कौन से दो और प्राइम, देखो अब इसमें आप देखोगे जितने भी आपके प्राइम नंबर है खाली 2 को छोड़ के आपका सारा नंबर क्या है तो ऑड है, तो आप 2 को इसमें नहीं लोगे। ओके, तो 2 को आप नहीं लोगे। तो अब बाकी को तो हम ले सकते हैं, बाकी तो ऑड नंबर है, 2 आपका इवन नंबर है, इसके लिए 2 को हम नहीं लेंगे। अब 44 ऐसे जो देखो जो आपका प्राइम नंबर है वो दो नंबर को प्लस करो तो आपका क्या आना चाहिए 44। अभी 44 में प्लस करना है तो 44 आना चाहिए, इसलिए हम 44 से बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते तो माइनस करना पड़ता। तो 44 से देखो 44 यानी ये सब जो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं इन सबको हम नहीं लेंगे क्योंकि फिर तो नहीं आ पाएगा ना, तो हम 44 के अंदर में जो नंबर्स आएंगे उनको लेंगे। तब देखो 3 प्लस अगर हम कोई दूसरा नंबर चेक करें तो क्या हो सकता है, अगर मैं 11 प्लस 13 करूँ तो मेरा क्या आएगा 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 24 हो जाएगा। अगर मैं 11 को 23 से प्लस करूँ तो 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 1 3 34 हो जाएगा। और अगर मैं 23 को 17 को मैंने 23 से प्लस करूँ तो ऐसे आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा दिखाऊँ, देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 31 है। अगर मैं ये 3 और ये 1 को प्लस करूँ तो 4 होगा, और ये 3 और ये 1 को प्लस करूंगा तो क्या होगा 4 होगा, तो हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है, मैंने हमें कौन सा दो नंबर मिला। अब ये सब छोटे छोटे नंबर्स तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि अगर बड़े नंबर को हम प्लस करें, देखो 43 में अगर मैं 3 प्लस करूंगी तो मेरा 46 बन जाएगा। 41 में 3 प्लस करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा 44 बन जाएगा। तो हम 41 प्लस 3 भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। फिर पूछे तो 13 प्लस 31 भी ले सकते हैं। फिर अगर मैं 5 से किसी को प्लस करूँ 37 प्लस 42 होगा, तो हम नहीं ले सकते। 37 प्लस 7 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 44 होगा। तो हमारा ये वाला पैर भी बन रहा है, हमारा ये वाला पैर भी बन रहा है, और हमारा ये वाला भी पैर भी बन रहा है। तो आपको जो पैर बन रहा है आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं कोई भी एक। ठीक है, कौन सा लिखते हैं, ये 3 और 41 वाला ही लिखते हैं, इजी लग रहा है। तो 3 प्लस 41 इक्वल्स टू कितना आएगा 44 आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप और भी लिख सकते हो, हमने भी देखा 7 और 37 दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 44 होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं। फिर आपको चाहिए तो 13 प्लस 31 लिखोगे तो ये भी हमारा 44 होगा। और भी अगर इसमें बन रहा हो तो और भी आप लिख सकते हो, पर हमें कितना पैर बताना था तो एक ही पैर बताया था, हमने एक पैर बता दिया। ठीक है, अगर आपको और लिखना था एग्जाम्पल में और लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम बी में। अब बी क्या है हमारा 36 है। अभी 36 का पैर बताना है, सॉरी 36 ना 36 का पैर बताना है। ओके, तब देखो अब इसमें हम कौन से दो नंबर को प्लस करेंगे और प्राइम नंबर को, तो हमारा आंसर 36 आएगा। हम चेक करते अभी 36 से हम 36 से बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे तो माइनस करना पड़ेगा ना, हमें तो प्लस करना है। तो 36 से जो बड़ा नंबर है उसे हम नहीं लेंगे। 36 हमारा कहाँ है यहाँ पे, इसके वजह से जो नंबर को हम नहीं लेंगे, यानी कि इतने में ही। जो 31 है 31 प्लस अगर मैं 5 करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा, राइट। फिर अगर मैं यहाँ पे 29 प्लस 7 करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। फिर 23 प्लस अगर मैं 11 करूंगी तो मेरा कितना बनेगा 3 प्लस 1 4, सॉरी नहीं बनेगा हमारा 23 प्लस 13 करूंगी तो ये मेरा हमारा बन जाएगा 36। तो आप कोई भी पैर लिख सकते हो, आपको चाहिए तो ये पैर भी लिख सकते हो, आपको चाहिए तो ये पैर भी लिख सकते हो, आपको चाहिए तो ये पैर भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो पैर चाहिए वो लिख लो। तब में हम 5 प्लस 31 ही लिख लेते हैं। ओके, तो 5 प्लस 31 इक्वल्स टू 36। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम सी पे। सी क्या है हमारा 24,
यानी हमें ऐसा दो नंबर लेना है जिसे आप प्लस करो तो हमारा क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। अब 24 तो 24 से बड़ा नंबर नहीं लोगे, 24 से छोटा या फिर 24 के अंदर में जो नंबर आता है उसमें से प्लस करोगे तो 24 आएगा। बड़ा नंबर लोगे तो माइनस करना पड़ेगा ना। अभी 26 है, इसमें कुछ प्लस करूंगी तो मेरा 24 नहीं बनेगा, उल्टा मैं इसमें -2 करूंगी तब मेरा 24 बनेगा। इसका हम इससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे। ओके, तो 24 से छोटा यानी कि 24 यानी इसके अंदर में कितना आना चाहिए, हमें प्लस करके कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। अभी 23 में मैं यहाँ पे कुछ प्लस करूंगी तो मेरा 24 आएगा क्या, तो नहीं आएगा। फिर हम आते हैं 19 में। 19 में अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो 24 आएगा, तो आएगा क्या, प्लस करेंगे 2 प्लस 3 प्लस करेंगे तो आएगा नहीं, 5 प्लस करेंगे तो आएगा, तो हम 5 प्लस कर सकते हैं, 5 प्लस 19। फिर अगर 17 में प्लस में 7 करूंगी तो मैं 24 आएगा, तो आ सकता है, ये भी आएगा। या फिर 13 प्लस में अगर मैं 11 करूंगी तो भी मेरा क्या आएगा, तो 24 आएगा। तब कोई भी पैर ले सकते हो, तो हम 11 और 13 ले लेते हैं। ओके, तो 11 प्लस 13 इक्वल्स टू 24 आ गया, पैर बन गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया, सिर्फ पैर लिखना और कुछ नहीं करना है। अगर कुछ आप 2-3 पैर भी लिख सकते हो, आप चाहिए तो एक पैर भी लिख सकते हो, सबको मेंशन नहीं किया कि आपको कितना पैर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डी। डी का क्या है, तो 18। अब 18 इसका मतलब कि 18 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, 18 के अंदर ही लेना है। तो 18 हमारा यहाँ पे यानी इतने में ही लेना है, देखो ठीक है। अब 17 में देखो हम कितना प्लस करेंगे तो हमारा 18 बनेगा, 1 बनेगा, पर 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है और ऑड भी नहीं है, तो हम ऑड है पर प्राइम नंबर नहीं है, तो हम वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट 13 में कितना प्लस करेंगे तो हमारा 18 बनेगा स्टूडेंट्स, 3 प्लस करेंगे तो बनेगा नहीं, 5 प्लस करेंगे तो बनेगा, तो हम 5 प्लस 13 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब 11 और यहाँ पे 7, 11 प्लस 7 प्लस करेंगे तो हमारा आ सकता है 18, तो ऑफ कोर्स आ सकता है। तो ये भी हम अभी बस यानी कि हम एक तो 5 प्लस 13 लिख सकते हैं और एक 7 प्लस 11 लिख सकते हैं, तो आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो 7 प्लस 11 इक्वल्स टू 18। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफरेंसेस 2, यानी कि हमें ऐसा 3 पेयर बताना है नंबर्स का, प्राइम नंबर का, जिसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, अब यहाँ पे 2 ये चीज हमारा प्राइम नंबर है। अब 3 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो क्या, लेकिन हमें कितना आंसर चाहिए, 2 चाहिए, तो हम ये पेयर नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा 5 और 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये पेयर ले लोगे, तो एक पेयर क्या ले लोगे, 3 और 5। ओके, एक पेयर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट अब देखो 7 है और 5 है, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2, यानी से हमारा 2 आ गया, तो हम ये भी पेयर ले सकते हैं, तो ये भी पेयर ले लेंगे, तो 5 7। नेक्स्ट अब 7 है और 11 है, 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 बच रहा है नहीं, तो हम ये पेयर नहीं लेंगे। अब 11 है और 13 है, 13 में से 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, हमारा 2 बचे तो हम ये भी पेयर ले सकते हैं, तो एंड 11 13, ठीक है। अब हमें कितना पेयर लिखना था, 3 पेयर से लिखना था, तो हमने 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर लिख दिया। अब कुछ आप और भी लिख सकते हो, देखो जैसे कि हम कर सकते हैं 19 से 17 माइनस करोगे 2 बचेगा, आपको चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर 31 में से 29 माइनस करोगे तो भी 2 बचेगा, 43 में से 41 माइनस करोगे तो भी 2 बचेगा, फिर 61 में से 59 माइनस करोगे तो भी 2 बचेगा, 73 में से 71 माइनस करोगे तो भी 2 बचेगा। फिर जो आपका बस हो गया, तो बस इतना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आया कि आप कैसे, आपको और अगर चाहिए तो आप और भी लिख सकते हो। पर हमें कितना पेयर पूछा है, 3 पेयर, तो हमने 3 ही पेयर लिखा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, आर 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2, तो आर 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। तो ऑप्शंस आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अभी यहाँ पे हमको 4 नंबर दिया है A B C D 23, 51, 37 एंड 26। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनका ओनली 2 फैक्टर्स होता है। ओके, एक तो 1 के टेबल में आएंगे, खुद के टेबल में आएंगे, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, तो कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स अब इसे हमें बताना है कि इसमें कौन सा हमारा प्राइम नंबर है। तो अब देखो एक क्या है हमारा 23 है, तो 23 हमारा प्राइम नंबर है क्या स्टूडेंट्स। तो देखो अगर आप देखोगे तो 23 जो है हमारा 1 और 23 के टेबल में ही आता है और कोई टेबल में नहीं आता है, अगर आप चेक करोगे तो। या अगर यहाँ पे देखो हमने जो टेबल बनाया था उसमें देखो 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो सिंपल लिख सकते हैं तो 23 इज द प्राइम नंबर। क्यों कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सिंपल आंसर नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा लिखेंगे भी, क्या आपको मार्क्स भी मिले एग्जाम में अगर आप सेंटेंस में लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे। तो एक देखो एक हमारा क्वेश्चन क्या है 23, तो कैसे लिखोगे, 23 is a prime number, is a prime number. Okay, क्यों, तो because it has only 2 factors. बस ये करना स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, बी क्या है हमारा, तो 51। अब 51 हमारा प्राइम नंबर है क्या स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो 51 1 के टेबल में आता है, 51 के टेबल में आएगा ही, ठीक है। तो अब और के टेबल में आता है, तो अगर हम चेक करेंगे तो देखो लास्ट में क्या है हमारा 1 है, तो 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। अब 3 में क्या आता है, तो 3 में हमें क्या करना होता है, तो प्लस करके चेक करना होता है, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 6 आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब ये भी जो है 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है, तो इसका तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 51 हमारा प्राइम नंबर है क्या, तो देखो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स। लिख लेते हैं बी में 51, तो 51 is not a prime number because it has, मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा था ना, 2 फैक्टर से ज्यादा इसका फैक्टर था, तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सी पे। सी क्या बोला हमें 37, तो 37 जो है वो आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, पहले हम चेक करते हैं। लास्ट में क्या है 7, तो 2 के टेबल में आता है 7, नहीं, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 के टेबल में आता है, प्लस करो 3 + 7 10, तो 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो 3 के टेबल में भी नहीं आता है। 4 के टेबल में 37 आता है, तो नहीं आता है। 5 के टेबल में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, जब 0 है 5 है, नहीं है, तो 5 के टेबल में नहीं आएगा। अब 6 के टेबल में कैसे चेक करोगे, तो 6 के टेबल में अगर दोनों 2 और 3 से हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 के टेबल से भी होगा, पर नहीं 2 के टेबल में है नहीं 3 के टेबल में है, तो ये 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 से चेक करो, तो 7 के टेबल में 37 आता है, तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट 8 के टेबल में आता है, तो नहीं आता है। 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 12 24 36 नहीं आता है, 13 नहीं आता है, 40 सब चेक तो नहीं आएगा। देखा ये 1 और 37 के ही टेबल में आएगा, नहीं क्या होगा हमारा प्राइम नंबर होगा। आप कुछ तब चेक भी कर सकते हो, 37 हमारा प्राइम नंबर है, तो देखो है तो है। पहले आप ऐसे नहीं करने का, पहले हमने ट्रिक किया था उससे करने का, फिर आप खुद चेक करने के लिए आप कर सकते हो। मैंने समझने के लिए इसको लिखा है, ठीक है, जैसा बिना इसके ही आपको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये एक बार आप इसको लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रख कर दूं, अब हम सी लिखते हैं, यहाँ पे सी, तो क्या है हमारा 37 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 37 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे डी पे, तो डी क्या है हमारा 26 है। अभी इसमें चेक करते हैं, ठीक है, 26 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो एक तो 1 के टेबल में आएगा और 26 के टेबल में तो आएगा ही। अब लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो आता है, इसके मतलब ये 2 के टेबल में आएगा, तो इसका तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 26 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर
नहीं है। तो 26 यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 51 को हटा के 26 लिख देंगे। तो 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। अब इसमें हमें क्या बोला है कि हमें 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि जो साथ में आने वाले, ठीक है, और उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 कंपोजिट नंबर लगातार होना चाहिए। तब देखो स्टूडेंट्स 2 है 3 है, अभी तो प्राइम, अभी 3 और 4 के बीच में कितना कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर पर हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, कि बीच में पूरा 2 प्राइम नंबर के बीच में पूरा 7 कंपोजिट नंबर होना चाहिए, एक भी उन 7 कंपोजिट नंबर के बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 100 के, 100 के बीच में कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब 5 और 11 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है, 1 2 3 है, तो हमें तो 7 चाहिए। इधर 1 है, इधर देखो 1 2 3, तो ये भी नहीं चलेगा। इधर 1 2 3, ये भी नहीं चलेगा। तब तक 1 2 3 4 5 है, पर हमें कितना चाहिए, 7, तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 तो ये नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 7 चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा। 1 2 3 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। ये हमें मिल गया है। कौन सा नंबर होगा, 90 91 92 93 94 95 96। यानी देखो अभी लगातार क्या आ रहा है, आपका कंपोजिट नंबर है साथ में, इसके बीच में ये प्राइम नंबर आ रहा है नहीं, तो प्राइम नंबर क्या होगा, ये 90 91 92 93 94 95 96। ओके, तो अब लिख लो इसको, कैसे लिखोगे, देखो सॉल्यूशन में पहले नंबर लिख लो, 90 91 92 93 94 95 90 एंड 96, ठीक है, इतना हमने लिखा। अब क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर, आर लिख के फिर इस पर सेम देख के लिख दोगे। ओके, तो आर 7 consecutive composite numbers less than 100 and that there is no prime number between them and that there is no prime number between them। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, कुछ लिखना था, हमें नंबर लिखना था, यहाँ पे आर लगाना था, आपको देख के सेम लिखना था, बस के बदले क्या लिख देंगे, एंड। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब हमें इसमें क्या बताना है कि हमें 3, पहले जो पिछले जो सम्स में हमने किया था, जो पहले जो क्वेश्चंस में क्या था कि हमें 2 ऑड प्राइम नंबर लेना था, अब उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया है वो प्लस करने का वो नंबर आना चाहिए। पर अभी हमें इसमें क्या दिया है, तो 3 ऑड प्राइम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 नंबर, हम 3 ऑड प्राइम नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा नंबर क्या आना चाहिए, आंसर 21 31 ये सब जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो नंबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो अभी कैसे करोगे, तो फिर हम एक देखते हैं, एक क्या है 21 है। ओके, देखो हम कौन से 3 ऑड प्राइम नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा नंबर क्या आना चाहिए, तो 21 आना चाहिए। तो हम पहले 2 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो हम आते हैं हमारे प्राइम नंबर पे, ऑड प्राइम नंबर पे। तब जब 21 जब प्लस करते हैं तो 21 से बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो प्लस होगा ही नहीं, माइनस करना पड़ेगा, और उसमें माइनस तो हमें करना नहीं, प्लस करना है, तो 21 से बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे। तो 21 से छोटा 21 यहाँ पे, अब यहाँ पे इतने नंबर के बीच में देखो 19 है, 19 में अगर देखो अभी बड़ा लूंगा तो 20 से बहुत ऊपर चले जाएगा, और मैं 7 प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस 7, तो 19 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 26, वो में 21 चाहिए, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा,
तो 19 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 24, तो हमको 21 चाहिए, और 19 प्लस 3 करेंगे तो हमारा तो होगा नहीं, क्योंकि होगा तो कितना 21 हो जाएगा, पर हमें 3 प्राइम नंबर चाहिए ना, 3 और प्राइम, तो 2 में हो जा रहा है, तो हम ये नंबर नहीं लेंगे। 17 से भी अगर आप करोगे तो 17 प्लस 7 करोगे तो कितना होगा 24 होगा, तो 24 तो नहीं चाहिए। 17 प्लस 5 करोगे तो 20 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, और 17 प्लस 3 20, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम 13 से देखते हैं, 13 प्लस 7 20 हो जाएगा, और प्लस 5 से 25, फिर 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 3 23, तो 21 चाहिए। फिर 11 है, 11 प्लस 7 17, और 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22, तो ये भी हम नहीं लेंगे। और फिर अगर आप 11 प्लस 5 दो कितना हो जाएगा 11 प्लस 5, तो 11 प्लस 5 हो जाएगा आपका 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 3 आपका हो जाएगा 18। और हम 13 में देखिए 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, और 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 19 20 20 में हमारा मिल गया, यानी कौन सा नंबर है हमारा, तो ये नंबर है। तो देखो 13 प्लस 5 प्लस 3, तो यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 13 हम करेंगे, ये तीनों नंबर क्या है हमारा ऑड प्राइम नंबर है, और हम प्लस में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। आई स्टूडेंट्स हमें चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक ए आ गया। अब बी क्या है हमारा, तो बी है हमारा 31 है, 31 इसका मतलब हम क्या करेंगे 31 से छोटा नंबर लेंगे, 31 से बड़ा नंबर पे नहीं जाएंगे। 31 यहाँ पे, तब यहाँ पे देखो हम छोटे नंबर पे देखते हैं 31 कहाँ पे आएगा हमारा, कैसे हम प्लस करेंगे। तो देखो अभी 31 है, 1 किससे प्लस हो तो आपका आंसर 1 आएगा। तो देखो 1 प्लस 1 2 करते हैं, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो हम 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम 0 प्लस 1 करेंगे तो 11 प्लस हम ले नहीं सकते, तो हम इसमें से चेक करते हैं कैसे कैसे करोगे। तो देखो हमें 31 चाहिए, सबसे छोटा इतना है। अब 23 है, 23 प्लस 29 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 23 प्लस 29 हमारा नहीं 40 का चले जाएगा, तो हम नहीं लेंगे। 23 प्लस 17 कितना होगा, तो 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी 14 नहीं होगा, तो ये हम आगे चेक करते हैं। देखो अगर हम 13 प्लस 29 लेंगे तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं देखो 29 है, 29 प्लस 3 कितना होगा, तो 30 31 32 हो जाएगा, तो ये भी हम नहीं लेंगे। अब 19 है, 19 प्लस 7 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 19 प्लस 7 होगा हमारा 26, और 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 31 आ गया। तो हम ये कर सकते हैं, तो हम ये 3 लिख सकते हैं, ये तो लिख लो स्टूडेंट्स, ऐसे हमें चेक करना है। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 19, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 19 कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 31। ओके, 19 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 7 31। नेक्स्ट आते हैं हम सी क्या है हमारा 53। ऐसे हमें चेक करना स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ इतना वो नहीं, खाली हमें चेक करना है कैसे हम कौन सा हम 3 ऑड प्राइम नंबर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर वो आएगा। ओके, तो 53 में हम कौन सा 3 नंबर लेंगे, देखो 53 तो हम उससे बड़ा नंबर तो नहीं लेंगे, छोटा नंबर पे आते। तो देखो इसमें बड़ा नंबर लोग रहते हैं बड़े बड़े, तो वो नहीं होगा, उससे ज्यादा बड़ा नंबर प्लस कभी तो ज्यादा बड़ा नंबर है, हम छोटे नंबर से प्लस कर सकते हैं इनको। ओके, तो देखो अभी हम कुछ नेक्स्ट लेते हैं 53 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा आ सकता है। ओके, तो अगर मैं 3 नहीं 1 प्लस कितना करेंगे, देखो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। ओके, तो अगर मैं 53 में से मैं 12 माइनस कर दूं कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 4 तो हमारा प्राइम नंबर है। देखो है ना, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 5 प्लस 7 12 हो गया, 12 और 53 में से मैं 12 माइनस कर दिया तो मेरा आंसर क्या आया, तो 41 आया। 41 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो आ गया हमारा, तो ये लिख सकते हो। तो 5 प्लस 7 प्लस 41। इसमें स्टूडेंट्स और भी बनेगा तो आप सीधा और भी पैर बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डी क्या है हमारा, तो डी है 61। ओके, नेक्स्ट हम 61 पे आते हैं, तो हम ये 5 और 7 से फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 7 12 होता है। 61 में से हम 12 माइनस करो तो कितना बचेगा, देखो 11 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और 4 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, तो 49 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 61 है। हम चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी सपोज 7 और 11 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 10 11 3 बचेगा, और 43 शायद आ सकते हैं, देखते एक बार। 61 है, 11 प्लस 7 कितना होगा 18, तो 18 माइनस कर दो तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 11 प्लस 8 11 माइनस 8 कितना आएगा 9 10 11 3 आ जाएगा, और 5 में 7 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। और अगर आप देखोगे तो 43 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, यानी हमारा आ गया। तो हम कौन सा नंबर लेंगे 7 लेंगे,
11 लेंगे और 43 लेंगे। ओके, तो 7 प्लस 11 प्लस 43, तो हमारा क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। इससे एक नहीं और भी बहुत बन सकता है, तब कुछ होता है वो भी कर सकते हैं। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया। खाली कुछ नहीं करना है, आपको 3 और प्राइम नंबर लेना है और उनको प्लस करना है, तो आपका नंबर क्या आना चाहिए, तो ये सब नंबर आपका आना चाहिए। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, राइट 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5, hit 3 plus 7 equals to 10। अब इसमें हमें क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें पैर बनाना है। कितना पैर बनाना है, 5 पैर बनाना है, और किसका, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि हमें 2 प्राइम नंबर को प्लस करना है और उसका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल, आपको यहाँ पे हिंट दिया है, देखो 3 और 7 दोनों ही क्या आपका प्राइम नंबर है, दोनों को हमने प्लस से कितना है 10, 10 डिवाइड हो रहा है ना 5 से, 5 डिवाइड में 10 आता है, कितने 2 तो हमें ऐसा उसको 5 पैर बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप कैसे 5 पैर्स बनाओगे, तो कैसे लिखोगे, पहले द 5 pairs are, the 5 pairs are, तो एक तो पहले आपका हो जाएगा, यही लिख सकते हो 3 + 5 इक्वल्स टू 10। ओके, कि सेकेंड देखो, सॉरी 3 + 7 है ना, ठीक है। अब सेकेंड देखो, अब 5 + 7 कितना होगा, तो 12, तो ये नहीं होगा। 7 + 11 कितना होगा, तो 18, ये भी नहीं होगा। 7 + 13 कितना होगा, तो 7 + 13 होगा आपका 20, तो ये हो सकता है, तो ये लिख लो, तो 7 + 13 = 20, ये भी डिवाइड हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो 17 को अगर मैं 3 से प्लस करूँ तो हमारा क्या आएगा, 20 आ सकता है, तो 17 + 3 20, तो ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, डिवाइड तो हो रहा है ना, तो लिख सकते हैं थर्ड। 17 + 3 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ में देखो 17 + 13 करूंगी तो ये मेरा आंसर आएगा, देखो क्या चाहिए, लेस देन 20 होना चाहिए, 20 से कम में ही होना चाहिए। तो 17 + 13 कितना होगा, तो 7 + 3 10, 1 कैरी 30 हो जाएगा, तो 13 + 17 भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और क्या बनेगा, 5 में देखो 19 है, 19 + 11 कितना बनेगा स्टूडेंट्स, देखो 9 + 1 10, 0 1 कैरी, फिर 1 2 3 30 बन जाएगा, तो यानी कि 11 + 19 में प्लस होते कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा। तो हमारा 5 पैर बन गया स्टूडेंट्स, हमने प्लस किया, नंबर तो अलग अलग है ना, भले आंसर से मैं पर नंबर अलग अलग है, डिवाइड और 5 से डिवाइड होगा आपका, जो 5 में से डिवाइड होगा, उसका हमारा 5 पैर बन गया। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स दिया है, उसको फिल करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है, देखो अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड डैश। हम ये तो पढ़ते आ रहे कि वो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो 1 और खुद के टेबल में आता है तो हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश में आप लिख देंगे प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट A number which has more than 2 factor is called dash। अब वो नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स लिख दो, कंपोजिट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट 1 is neither dash nor dash। अब 1 क्या नहीं है, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 खाली 1 के ही टेबल में आता है, कोई टेबल में नहीं आता है, तो उसका तो एक ही फैक्टर हुआ, तो यानी 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो यहाँ पे एक डैश में लिखोगे प्राइम और दूसरे डैश में लिखोगे कंपोजिट, कंपोजिट। ओके, नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज डैश। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 5 7 फिर 11 से चलते रहेगा, तो जिससे स्टार्ट हो रहा है वही तो आपका छोटा नंबर है ना प्राइम, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 ही क्या रहेगा आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 लिख दोगे। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 1 तो नहीं है आपका, तो 2 3 तो यहाँ पे आ गया, फिर क्या आ गया 5, तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, और 5 तो नहीं है, 6 फिर 8 9, इसे क्या आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो 4 क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, तो आप क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे।
नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज डैश। अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 1 का आपका ऑड होता है और 2 क्या रहता है आपका इवन, तो 2 1 के बाद तो 2 आ गया, तो 2 आपका इवन है और 1 आपका ऑड, यानी 2 क्या रहेगा आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर रहेगा, यहाँ पे 2 लिख दो। तो वो स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 12 का फिल इन द ब्लैंक से समझ में आया होगा। इसके साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।